हो तो कल फाइनली रियल टेस्ट रूबेन अमोरिम का था अगेंस्ट आर्सेनल। और मैं तो कहूँगा यार ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ मैं, क्योंकि पता तो था ही, वो भी कह ही रहा था वेट फॉर द स्टॉर्म और वो सब चीज़ें। मतलब ऐसा कुछ मैजिक मोड तो चलने वाला था नहीं कि सब कुछ सही हो जाए एक ही बारी में। तो डिफ़िकल्ट अवे मैच था एक तो। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मैं, अगर सेट पीसेस छोड़ दें, कॉर्नर्स को छोड़ दें, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस मेरे को ठीक लगी फर्स्ट हाफ में स्पेशली। बस थोड़ा सा एक ये लगा कि गोल मतलब आपने सेट पीस में खा दिया तो थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज एकदम से डाउन हो गया था। एंड जो सेकंड हाफ सब्स्टिट्यूशंस थे वो मतलब उन्होंने बिल्कुल ही, वो तो ऐसा लग नहीं रहा था कि भाई कुछ रिफ्रेशिंग, कुछ एनर्जी लाए हैं गेम में। रैशवर्ड, जर्जी ऐसे भाग रहे थे अंदर, जॉगिंग कर रहे थे, कुछ गेम में वो एनर्जी लाए ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि मतलब उनको अभी कहीं से खेल के आ रहे हैं और फिर वापस वापस खिला दिया। मतलब वो ऐसा लग, इस तरीके से उनकी प्रेसिंग और उनका पूरा कैरी, मतलब जैसे वो रैशवर्ड ने वो जो किया कॉर्नर के लिए भी, मतलब वो सब चीज़ें इतना लूज़ कहेंगे बॉडी का डिस्प्ले दिखा रहे थे कि उनके मूवमेंट से भी कुछ लग ही नहीं रहा था कि एनर्जेटिक कुछ फील हुआ हो। मतलब वाइब्स ऐसी दे ही नहीं रहे थे वो बाकी अपने टीममेट्स को जो खेल रहे थे। उन्होंने मतलब बिल्कुल ही और भी सब्स्टिट्यूट करके और भी गेम की मतलब हालत ख़राब कर दी। मतलब इतना तो वो भी भाग ही ले रहे थे, गर्नाचो और माउंट, बल्कि उनसे ज़्यादा ही भाग रहे थे वो, और भाग लेते पूरा 90 मिनट्स। एंड आमाद ने थोड़ा सा आके किया था, थोड़ा सा एक फिर उसको तो बॉल ज़्यादा मिली नहीं उसको, फाइंड किया ही नहीं हमने। उसने एक मूव बनाया था जो मेरे को याद आ रहा है, थोड़ा सा कट इन करा था ये जिनचेंको के अगेंस्ट। बाकी तो ऐसा और कौन आया था, एंटनी आया था, एंटनी ने फ्री किक दिलाई, कह सकते हो आप। बाकी ओवरऑल गेम कल डिलीट का सबसे सही रहा। माजरोई ने कल थोड़ी गलती करी। एक तो फिर आप ये भी मतलब उसको कल एज अ लेफ्ट सेंटर बैक खेलना पड़ा, क्योंकि लीचा भी इंजरी से बाहर, वो सॉरी सस्पेंशन से बाहर था। एंड मैगवायर था सेंटर रोल में जो डिलीट कर रहा था अभी तक। और हाँ यार, लेनी योरो को जो कल डेब्यू मिला यूनाइटेड का, पहला चांस, ठीक किया उसने। उस ऐसा तो उसका कुछ, मेरे को एक दो टैकल्स उसने मारे थे बॉक्स में ट्रोसार्ड को, बाकी कुछ ज़्यादा तो उसको मिनट्स थे नहीं, तो उसका ठीक ही था। डिलीट तो खैर था ही बढ़िया। बट हाँ यार, कल मैजरो ने थोड़ा शॉकिंग, मतलब फर्स्ट हाफ में भी उसने एक दो बार, वैसे उसकी डिसीजन मेकिंग ऐसी रहती नहीं है, उसकी तारीफ करने के बाद जो थोड़ा वो हो गया। उसने एक जगह पे ड्रिबल करके अटैम्प्ट करा था ना, जो फर्स्ट हाफ में बॉल लूज़ कर दी थी, तो वहाँ पे काफ़ी हमने अपने हाफ में बॉल लूज़ कर दी थी उसके। एक दो उसने पासेस भी, मिस पासेस भी दिए थे। वैसे तो ओवरऑल सही था, सेकंड हाफ में भी उसने ब्लॉक किया था क्रूशियल, जो ओडेगॉड का एक शॉट था उसको अच्छा ब्लॉक किया था। बाकी फर्स्ट हाफ में हल्के एक दो उसने मिस पास, मतलब जो उसके अभी तक हमने, मेरे को ऐसा देखने को मिला नहीं था ना कि जहाँ पे वो प्रेस में बीट हो रहा हो या फिर एकदम से उसे चढ़ के बॉल विन कर लियो, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा है बॉल पे और प्रेस को बीट कर देता है। थोड़ी सी उसकी है कंट्रोल बॉल पे, बढ़िया ड्रिबल भी कर लेता है। बट वही होगा, थोड़ा लेफ्ट साइड में खिलाया तो शायद इम्पैक्ट उसका उस चीज़ का रहा हो। और फिर हाँ, फर्स्ट हाफ में मलासिया को स्टार्ट मिला था सेंटर बैक, ओ लेफ्ट विंग से विंग बैक, और डेलो को राइट में रखा था। डेलो राइट में ही ठीक लग रहा है यार, लेफ्ट में आते फिर जब अमाद आया तो लेफ्ट में आते उसको मतलब फिर वहाँ पे पता नहीं लेफ्ट फुटेड में आके थोड़ा सा दिक्कत आई जाती है। और शॉ की भी इंजरी फिर से हो गई यार, पता नहीं क्या चल रहा है शॉ के साथ। तो शॉ तो ऐसा लग रहा है ना भाई साहब कि बस कुछ ही मतलब उसके वो हैं यार, उसके दिन बहुत कम है फुटबॉल में लग रहा है। हालांकि उसका कॉन्ट्रैक्ट बहुत लंबा है अभी, बट लग नहीं रहा यार, पता नहीं आते ही इंजर्ड हो जा रहा है, क्या चक्कर है, क्या मेडिकल टीम भी पता नहीं कैसे, मतलब कैसे अप्रूव कर रही है उसका कमबैक। और वो सब मतलब उसने क्या उसने तो फुल 90 मिनट्स खेले ही नहीं थे, कुछ मिनट से मिले थे लास्ट मैच में उसको सेकेंड हाफ में। बाकी मैगवायर का भी डिस्प्ले मेरे को ठीक ही लगा एज सच। बट वही यार, ये मेन जो चक्कर ये था ना, जो सेट पीसेस में उन्होंने थ्रेटनिंग किया, ये जो अलग ही स्टाइल था इनका यार, आर्सेनल वालों ने पता नहीं क्या ये चीट कोड जैसा क्रैक कर रखा है, पीछे से इकट्ठा होकर आते हैं। एक तो गैस करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि कितने नियर पोस्ट में जाएंगे, कितने फार पोस्ट में रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूनाइटेड वाले नियर पोस्ट में ही खड़े हो जा रहे थे, लंबे लंबे हॉलैंड वगैरह। और एक दो जो मतलब डिफेंडर से मेन, वो आगे ही ड्रॉ कर ले रहे थे उनको वो। तो मेरे को लगा थोड़ी सी पोजीशनिंग की गड़बड़ हो रही है इनके साथ, और वो पीछे फार पोस्ट में बॉल डाले जा रहे थे बार बार। बट ये बार बार हो रहा था, तब मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया कि वो हर बार ही एकदम नियर पोस्ट में अटैक कर नहीं रहे थे। शुरुआत में करा था उन्होंने जो एक वो, ये 7-8 मिनट में ही जो उसका हुआ था ना, थॉमस पार्टे का, जो उसने बिल्कुल ही वो गोल होना चाहिए था जो मिस कर दिया था, वो नियर पोस्ट में अटैक था। फिर उसने बाद बाद में फिर फार पोस्ट में डाले। तो मतलब हाँ, एक तरीके से आप कह सकते हो कि थोड़ी सी यूनाइटेड प्लेयर्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग पीछे से आ रहे हैं भाग के और नियर पोस्ट में रुक जा रहे हैं, और फार पोस्ट में रुक जा रहे हैं, कभी कभी एकदम नियर पोस्ट में अटैक कर रहे हैं। इसका कुछ सोचना पड़ेगा, या तो इसके लिए तो ऐसा हो सकता है कि यूनाइटेड के प्लेयर्स भी पीछे से भागते हुए आए, पहले से ही ना खड़े हो ना जैसे यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि कवर एरिया कर नहीं पा रहे हो हर चीज़, या तो भागते हुए आए उनके साथ मैन टू मैन। और
उनको ही मार करें, बॉल को ना, मतलब बॉल पे इतना फोकस, क्योंकि इन सारे सेट पीसेस में वो ज़्यादा बॉल पे फोकस कर रहे थे और ये बंदे कहाँ से उनको धक्का धुक्का दे के आ जा रहे थे। थोड़ा सा वो शव भी था जो वो हॉलैंड को किया ऐसा कह रहे हैं, बट वो अब दे नहीं रहे रेफरीज आर्सेनल को। पिछले वेस्ट हैम वाले मैच में भी पकेटा को ऐसे ही धक्का दिया था तो उसको भी नहीं दिया था। तो इसका मतलब कुछ फाइंड करना पड़ेगा यार प्रीमियर लीग टीम्स को सॉल्यूशन, ये जो ये इनका ये नया टेक्निक है ना दौड़ने का, या तो उनको दौड़ने ना तो उनके सामने खड़े हो जाओ सारे खड़े होकर ब्लॉक करो इस तरीके से कुछ। बाकी तो यार इनके सेट पीस और एक अ, हाँ एक हमारा तो फर्स्ट टाइम हमारी पोजीशन अच्छी थी, ये एक मेरे को मतलब बहुत सरप्राइजिंग लगी, जो एक नई चीज़ लगी यूनाइटेड की टीम से कि स्ट्रक्चर्ड, और वो तो खैर दिख ही रहा है पैटर्न और फॉर्मेशन जो प्लेयर स्टिक कर रहे हैं। बाकी पोजीशन हमने फर्स्ट हाफ में उनसे ज़्यादा रखी थी, ओवरऑल तो गेम में शायद 50-50 थी, बट फर्स्ट हाफ में हमारी 53 या 54 ऐसे कुछ थी पोजीशन, मतलब ज़्यादा थी उनसे, हमने बॉल तब भी कंट्रोल करी। तो फर्स्ट हाफ में हमने काफ़ी कंट्रोल किया था, मतलब उन्होंने बल्कि पूरे मैच में ही शायद एक ही शायद बना होगा चांस उनका जो एकदम क्लियर थ्रेटनिंग कुछ उन्होंने किया हो डायरेक्ट, वो भी सेकंड हाफ में जो एक दो चांस बने थे उनके हैवर्ट्स के। बाकी हमारा फर्स्ट हाफ में सिर्फ एक ही ये शॉट आया था, ये भी मतलब फ्री किक हुई थी और यहाँ पे माउंट ने शॉट लिया, वो क्रॉस की तरह आया था, जो ये डेलो ने टाइम लिया था ना, ये बहुत क्लोज गया था ये शॉट, गोल के बहुत पास से गया था ये वाला। बस फर्स्ट हाफ में यही था एक कुछ भी थ्रेटनिंग जो हमने किया। बाकी यार फर्स्ट हाफ में और मतलब ब्रूनो पे तो भी मैं आया नहीं, ब्रूनो यार फिर वैसे ही उसको पिवट में खिला दिया पीछे, वो फर्स्ट हाफ में तो उतना नहीं किया, लेकिन सेकंड हाफ में तो बिल्कुल ही भाई फिर से वही रकस भसड़ उसकी, रकस मचा रखा है, कहीं भी दौड़ है, अकेले ही दौड़ जा रहा है, मतलब हॉलैंड जर्सी को मतलब वो प्रेस नहीं कर रहे हैं, वो भी पूरा अकेले दौड़े, सेकंड हाफ में भी हुआ था ऐसा। और वही जो डिसिप्लिन ना कि अपनी लेन, जो मैं लास्ट मैच में एवर्टन वाले में जिस चीज़ की तारीफ़ कर रहा था कि इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि तू भाई लेफ्ट हाफ स्पेस में ऑपरेट कर और कोबी मैनो राइट में करेंगे। आज क्या हो रहा था कि माउंट तो करी, माउंट राइट साइड से ही कर रहा था बिल्कुल, मतलब और इधर गर्नाचो और ब्रूनो थे, बट ब्रूनो थोड़ा पीछे था क्योंकि माउंट को लाया था और उगाटे के साथ, तो वो पीछे से वो लिबर्टी ले रहा था कि वो राइट भी जा रहा है लेफ्ट भी जा रहा है, और सेकंड हाफ में तो हद ही हो गई, विंग में भी जा रहा है, फुल प्रेस भी कर रहा है स्ट्राइकर की तरह, मतलब फिर वही वाली टेंडेंसी ना उसकी कि कुछ मतलब कि मेरे आगे बंदे कर नहीं पा रहे तो मैं ही अब हर चीज़ जाके करूँ। ये चीज़ ब्रूनो की मेरे को थोड़ी सी लगती है कि उससे फिर वो जो स्ट्रक्चर होता है प्ले का और जो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम जो कर रखा था एवर्टन वाले मैच में, वो बिल्कुल ही ब्रूनो ने सेकंड हाफ में तो धज्जियां उड़ा दी उसकी। तो इतना इंटरेस्ट नहीं करता अपने आगे वाले प्लेयर्स पे, जब जर्गजी भाई कर लेता है तेरी तरह अच्छे पास निकाल ले रहा है, अच्छा लिंकअप कर लेता है जर्गजी, फाइंड कर लेता है बंदों को विंग में, तो तेरे को ही हर बॉल पे आगे जाके आना, फिर विंग में जाके बॉल लेके डिस्ट्रीब्यूट करना, स्विच करना विंग को, मतलब हर चीज़ तेरे को क्यों करनी है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अभी कल के रोल में पीछे बिठाया, थोड़ा डिफेंसिवली कर ले, फर्स्ट हाफ में उसने किया भी, टैकल्स वगैरह भी मारे थे, ट्रैक बैक कर रहा था, एक दो बार मैंने देखा भी था वो अकेले ही चढ़ा जा रहा था हॉलैंड को पीछे छोड़ के मतलब थोड़ा सा उसको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा यार धोड़ा ब्रूनो ने, और सेकंड हाफ में तो धज्जियां उड़ा दी थी हमारे गेम प्ले की, अलग ही मतलब लेवल पे वो चीज़ ना, ये जो फ्रीडम ये केडीबी और उस तरीके का फ्रीडम चाह रहा है जैसे सिटी में, बट केडीबी भी जब एक साइड से होता है तो वो एक ही साइड से होता है, अगर दूसरी साइड से बर्नार्डो सिल्वा ऑपरेट करता है, ऐसा नहीं करता कि वो पूरा ही इधर उधर दूसरे के साथ जाके, या तो फिर वो स्विच मारता है, या तो बर्नार्डो उधर आता है तो वो उधर जाता है। तो ये क्या करता है ना, ब्रूनो को ज़्यादा ही आज़ादी मिल जाती है यार, लास्ट मैच में देखोगे आप एवर्टन वाले में, वो खाली लेफ्ट साइड से ही हाफ स्पेस में ऑपरेट कर रहा था, और वो फिर उस साइड से मतलब मैनो क्रिएटिवली दे रहा था अपना इनपुट, और उस मैच में तो हमाद भी पूरा खेला था, तो लेफ्ट साइड से ब्रूनो और गर्नाचो का चल रहा था, उधर से हमाद और मेनू कर रहे थे, तो रैशफोर्ड तो थोड़ा आगे था उस मैच में, बट इस चीज़ में थोड़ा ब्रूनो को और वो करना पड़ेगा, मतलब रिस्ट्रिक्ट मेरे हिसाब से। और सेकंड हाफ में फिर वो हमने गोल खा लिया था टिम्बर का जो आया था सेट पीस से ही, जो थ्रेटनिंग लग रहा था हुआ था एक, सेकंड हाफ में ये हमारा चांस था जो डिलीट का, ब्रूनो की फ्री किक में डिलीट ने सही हेडर मतलब पावर जनरेट कर दी थी, क्योंकि पीछे था बॉडी, उसने पीछे ले आके सही हेडर मारा था मेरे हिसाब से, थोड़ा सा और कोने में हो जाता तो शायद गोल ही हो जाता, थोड़ा सा डेविड राय के रीच में आ गया था तो उसका भी अच्छा सेव था उड़ता हुआ, बट थोड़ा सा और कोने में ले जाता तो शायद गोल ही हो जाता वो। अच्छा टाइम था, मतलब मुश्किल हेडर था पीछे जाते हुए पावर जनरेट करना। बाकी एक ये मूव बना था जो फ्रिकिंग एंड में एंटनी ने जीती थी ना, तो उसमें इस तरीके से जो मूव करा था यार बड़ा सही था, मतलब ये थोड़ा सा क्लेवर कहेंगे, पिक नहीं कर पाए थे काफ़ी देर तक उसको, एंटनी को प्लेयर्स एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा उन्होंने, क्योंकि रेशफोर्ड भी खड़ा था और उन्होंने भी खड़ा था, ये लोग डायरेक्ट लेते हैं, तो ये अच्छा उसने अटैम्प्ट लिया, एटलीस्ट टारगेट में हिट करा, बट इसमें और क्या भी करता वो, इसमें मतलब स्क्वायर भी क्या ही कर पाता, प्लेयर्स पहुँच चुके थे आर्सेनल के, तो बॉल अटैम्प्ट ही बनता था इसमें, मतलब शूट ही करना चाहिए था, यहाँ पे क्या ही क्रॉस डल पाता, बंदे आ गए थे आर्सेनल के। एंटनी ने बाकी ऐसा तो फिर हुआ नहीं एंड में भी, बल्कि भाई वो 90th मिनट तक जी टाइम तक वो हमको हेडर से, वो सेट पीसेस से, कॉर्नर से बेसिकली, फ्री किक्स भी मिली थी उनको सेट पीस में, वो फ्री किक्स में उतना तो उन्होंने कुछ खास किया नहीं था, ज़्यादा थ्रेटनिंग, वो ज़्यादा ही जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा परेशान किया उन्होंने एंड तक, पता नहीं कितने 12-13 कॉर्नर्स, और हमको तो 0 कॉर्नर्स मिले थे भाई उनके अगेंस्ट, उनको उन्होंने हमसे 10 से भी ज़्यादा कॉर्नर्स हमने मतलब झेले उनके,
और वो इतने क्लोज होते हैं ना भाई गोल के, जिसमें बस हल्का सा छूना है, फ्लिक करना है और डायरेक्ट गोल की ओर ही जा रही है बॉल। एक जो जर्गजी वाला था, हाँ वो तो मैंने स्क्रीन शॉट लेना ही भूल गया, इसमें जर्गजी ने ट्रबल, मतलब उन्होंने ऐसा जर्गजी, बस वही थे ना कि इतनी पास और इतनी पावरफुल क्रॉसेस डाल रहा था वो डेक्लन राइस भी और उधर से साका भी। इतनी पास होते हैं गोलकीपर के, मतलब गोल एरिया के पास, कि अपोनेंट भी हेडर मारे तो साला अपनी ओर ही गोल में जा रहा था वो, जो घुस रहा था तो गार्डे ने बचा लिया था जर्गजी का हेडर। बाकी वैसे अगर सेट पीसेस को छोड़ दिया ना तो हमने बहुत सही कंटेन करा आर्सेनल को। और सबसे बड़ी बात, हम आर्सेनल जो पोजीशन गेम खेलती है सिटी की तरह, उनको हमने मतलब पोजीशन में टक्कर दी। फर्स्ट हाफ में तो हमने ज़्यादा कंट्रोल की थी पोजीशन, सेकेंड हाफ में शायद उन्होंने ज़्यादा किया, बट और थोड़ा सा हम पैनिक भी कर गए, मेरे को लगा हमने ना गोल खा के सेट पीस में मेंटली थोड़ा सा प्लेयर्स वो हो गए यार कि अरे शिट यार, जिस चीज़ की हम ट्रेनिंग कर रहे थे उसी में गोल खा दिया। क्योंकि सेट पीसेस के ये लोग वार्म अप में भी उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे, वो फोकस पॉइंट रहा ही होगा इनके प्रिपरेशन का, और उसी चीज़ में उन्होंने गोल खा दिया दो, तो उससे थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। फिर सेकंड गोल खाने के बाद 70th कुछ मिनट में गोल खाया था, उसके बाद तो पूरा ही मतलब ख़त्म हो गया था। रैशफोर्ड की तो पूरी जर्सी की ऐसी बॉडी लैंग्वेज कि भाई हार ही गए, हम तो एफर्ट ही नहीं डाल रहे, भाग ही नहीं रहे थे। बाकी मैं अमोरिम के लिए तो ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि उसने तो पहले ही कहा था कि रोटेशन करनी है, और बात भी सही है भाई, मैगवायर भी इंजरी के बाद आया है, और लैनी ओरो को भी मिनट देने थे, एंड आमाद को भी, मतलब सबको टाइम दे रहा है पूरा पूरा, सिर्फ ब्रूनो को ही खिला रहा है। लास्ट मैच में हालांकि उसको बुला लेते, इस मैच में खिला लिया ऑयलैंड को, मतलब सबको टाइम दे रहा है उसको। फिटनेस वाली चीज़ कंसर्निंग लग रही है कि यहाँ के बंदे बार बार इंजर्ड हो जा रहे हैं, और इतने रन ऑफ फिक्सचर्स, इतने लंबा रन ऑफ फिक्सचर है कि वो थोड़ा संभाल के ही चल रहा है, कि कम कम खिला खिला के सबको चांसेस दे रहा है, ट्रस्ट कर रहे हैं थोड़े थोड़े मिनट, मतलब मेरे हिसाब से सही अप्रोच है एमोरम का। और कोई ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मैं नहीं कहूँगा। हाँ, अगर ओपन प्लेस से 3-4 गोल खाते तब मेरे को लगता है यार, बट सेट पीसेस में खा लिया, चलो कोई नहीं, अभी होगी टीम तगड़ी, और चलो देखते हैं क्या होगा आगे।